गाजीपुर जनपद के जखनिया अंतर्गत सिद्धपीठ हरिहरपुर कालीधाम में महामंडलेश्वर स्वामी भवानीनंदन यति ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जिस तरह से देश के बड़े मंदिरों और मठों पर सरकार का अधिकार है, उसी तरह से वक्फ की संपत्तियों व मस्जिदों पर भी सरकार का अधिकार होना चाहिए। मंदिर, मठों, मस्जिद व गिरजाघरों आदि पूजा स्थल की चल अचल संपत्तियों की रक्षा के लिए सरकार की शक्तियाँ जरूरी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में समाज और परिवार का ताना बाना और संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में रामचरितमानस और श्री राम की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री राम ने समाज के हर वर्गों को साथ लेकर असत्य पर विजय प्राप्त की थी। श्री राम ने अपने आचरण में पुत्र, भाई, पति और पिता का जो अहम भूमिका बताई है, यह आज के समाज के लिए अनुकरणीय है। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होगा, उस घर में शांति और समृद्धि होगी। स्वामी भवानीनंदन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक अलौकिक पुरुष बताया, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास किया है। बिगड़ते राजनीतिक माहौल में मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजें। सिद्धपीठ बुढ़िया माई के मंदिर में मोहन भागवत जी का अगाध श्रद्धा और भक्ति है। सीएम योगी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि योगी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह अच्छी बात होगी। मठ में वापस चले जाना। देखिए, पक्ष और विपक्ष सदैव विरोध करता रहेगा। पक्ष का विपक्ष, विपक्ष का पक्ष सदैव विरोध करता रहा है। ऑल ओवर योगी जी ने जो कुछ भी किया है, मेरे हिसाब से बहुत कुछ आतंकवाद समाप्त हुआ है। बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि सड़क पर जो लूटपाट होती थी, सिकड़ी नोच लेना, माँ बहनों के साथ दुष्कर्म हो जाना, छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके मेरे हिसाब से वो जो योगी जी का भय है वो तो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, जिससे सामाजिक परिवेशों में परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो समय के गर्भ में है, वो समय ही उसको निस्तारित करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। योगी जी ने जो बयान दिया है कि मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है, मैं सर इस तरह कहने क्या मतलब? वो सन्यासी हैं, उनके अंदर सबके अंदर दो वृत्ति होती, बाह्य और आभ्यंतर। जब हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, अपने मठ मंदिरों की व्यवस्थाओं में लगते हैं, तब हम अपने गहरे आत्मचिंतन में नहीं होते हैं। और जब हम आत्मचिंतन में होते हैं, यानी जब हम घट में होते हैं तब मठ में नहीं, जब मठ में होते हैं तब घट में नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि योगी हैं वो, कभी मठ में होते होंगे, कभी घट में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा देखा जा रहा है और चर्चा ये लोगों में चल रही है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। ये देखने को तो हम सभी देखते हैं, पर मैंने कहा ना, ये राष्ट्रीय लेवल पर जो संगठन है वो तय करेंगे, पार्टी संगठन तय करेंगे क्या होगा। फिर जो जनादेश है वह भी समझा जाएगा और जनहित भी देखा जाएगा। मैं इसका कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ कि जिम्मेदारी के साथ में इसका कोई स्टेटमेंट कर सकूं। ये जिसका काम उसी को साझे। मोहन भागवत जी कब आ रहे हैं और क्या उद्देश्य है सर? मोहन भागवत जी प्रतिवर्ष एक बार सिद्धपीठ में पधारते हैं। मैं समझते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें माँ भगवती बुढ़िया माई के दरबार में काफ़ी आस्था है और वह वहाँ देवी माँ का पूजन करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि मुझे यहाँ से ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो आते रहे, पधारते रहे, उन्हें माँ भगवती ऊर्जा प्रदान करती रहे और इसी प्रकार से देश में और विश्व में संगठन के लिए काम करते रहे। कब तक आने की उम्मीद? कोई कंफर्म डेट तो नहीं है, पर मुझे लगता है मई से जून के बीच में उन्हें आना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया जो है